जो है अब हम द घोरीज पढ़ने वाले। इससे पहले हमने जो है द गजनवीज पढ़े, अब हम द घोरीज को हम रीड आउट करने वाले हैं। लाइक गजनी, घोर वॉज द स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान विच वॉज अंडर महमूद ऑफ गजनी। गजनी की तरह ही जो है घोर भी एक स्मॉल छोटा सा एक किंगडम था, एक राज्य था अफगानिस्तान में, जो किसके अंडर था, महमूद ऑफ गजनी के अंडर था। आफ्टर महमूद डेथ, अब महमूद की डेथ हो जाने के बाद द गजनवीज बिकेम वीक, तो गजनवी थे वो काफ़ी वीक हो गए थे। घोर रिजाइन इन इट्स इंडिपेंडेंस एंड मोहम्मद घोरी बिकम इट्स रूलर, और मोहम्मद घोरी जो क्या है उनका रूलर बन गया, ठीक है, गजनवीज का रूलर बन गया। नाउ टर्न योर पेज। Muhammad Ghori was an ambitious ruler as opposed to Mahmud who just wanted to loot all the wealth and become prosperous। महमूद घोरी जो वो काफ़ी एम्बिशियस जो एक किंग था, ठीक है, और उसने हमेशा अपोज किसको किया, महमूद को किया, और वो हमेशा क्या चाहता था, लूट करता था और लोगों की वेल्थ और उनका खजाने जो था वो लूट कर प्रॉस्पेरस अमीर बनना चाहता था। ही वांटेड टू सेटल डाउन इन इंडिया एंड एस्टेब्लिश अ लार्ज एम्पायर देयर, और उसने इंडिया में बहुत बड़ा अपना जो है राज्य स्थापित किया। इन 1175 मोहम्मद घोरी अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड मुल्तान। मोहम्मद घोरी ने 1175 में क्या किया, कहाँ पे अटैक किया, मुल्तान में, और मुल्तान को जीत लिया। ही रिसीव्ड अ टेम्परेरी सेटबैक व्हेन ही वाज डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ गुजरात, और वो थोड़ा सा एक बार पीछे हटा जब वो गुजरात के रूलर से हार गया। Soon he realized that पंजाब could be a good base for further conquest, तो उसने सोचा कि आगे की जो लड़ाई है, आगे के जो युद्ध होंगे उसके लिए पंजाब जो है वो बहुत अच्छा जगह है। सो ही कॉन्कर्ड पंजाब एंड सिंध इन 1190, तो उसने पंजाब को जीत लिया और सिंध को 1190 में। पृथ्वीराज चौहान द राजपूत रूलर ऑफ अजमेर एंड दिल्ली, जो पृथ्वीराज चौहान थे राजपूत रूलर जो थे अजमेर और दिल्ली के, ऑल्सो वांटेड टू कंट्रोल दोज टेरिटरी, वो भी इन टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। दिस लेड टू द बैटल्स ऑफ तराइन, और इसी वजह से जो बैटल हुई वो तराइन का युद्ध जो हम बोलते हैं वो हुआ, ठीक है। बैटल्स ऑफ तराइन, बैटल्स ऑफ तराइन कितनी बार हुए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इन 1191 द आर्मीज ऑफ मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान मेट एट तराइन, मोहम्मद घोरी की और पृथ्वीराज चौहान की जो आमना सामना हुआ 1119 में तराइन में हुआ, विच इज़ अबाउट 80 माइल्स फ्रॉम दिल्ली, वो लगभग दिल्ली से 80 मील दूर है। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद घोरी वॉज डिफीटेड, पहला जो युद्ध हुआ तराइन का उसमें मोहम्मद घोरी हारा, ठीक है। हाउ एवर पृथ्वीराज मेड नो अटेम्प्ट टू चेज द घोरीज आउट ऑफ पंजाब एंड दिस प्रूव्ड अ ग्रेट ब्लंडर ऑन हिज दिस पार्ट, और उसके बाद में मोहम्मद घोरी ने जो है पृथ्वीराज ने जो है कोई अटैम्प्ट नहीं किया घोरीज को पीछे हटाने के लिए, उनको अपने अंडर में लेने के लिए, पंजाब को अपने अंडर में लेने के लिए, और यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी ब्लंडर रहा, मतलब मिस्टेक रही। मोहम्मद घोरी रिकॉग्नाइज्ड हिज आर्मी एंड अटैक्ड अगेन द नेक्स्ट ईयर 1192 एट तराइन। अब मोहम्मद घोरी ने इसका फ़ायदा उठाया, वो उनकी आर्मी को, उनकी ताकत को अच्छे से पहचान गया था, तो उसने वापस पृथ्वीराज चौहान पे जो है आक्रमण किया 1192 में तराइन में। इन दिस सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, इसी को हम तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो कहते हैं। ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड कैप्चर्ड हिम, और इस बार जो है मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है हरा दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं बैटल्स ऑफ चंदावर। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ तराइन मैनी राजपूत रूलर केम टू हेल्प पृथ्वीराज चौहान, बट द मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर राजा जयचंद ऑफ कन्नौज स्टेड अवे। अब जब तराइन का युद्ध जब चल रहा था तो पृथ्वीराज चौहान की हेल्प के लिए बहुत सारे राजपूत जो किंग थे वो आए, उनमें से मेन जो काफ़ी पावरफुल कन्नौज के जो राजा थे वो थे राजा जयचंद, ठीक है, वो ही टिके रहे। हाउ एवर मोहम्मद घोरी डिड नॉट स्पेयर हिज किंगडम आइदर, ही डिफीटेड राजा जयचंद इन द बैटल ऑफ चंदावर इन 1194। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो ये मोहम्मद घोरी था उसने किंगडम फैलाने के लिए क्या किया, राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में हरा दिया। देयर आफ्टर ही ओवरन द एंटायर गंगा यमुना डोब, ही लेफ्ट his trusted slave and General Qutbuddin Aibak in change of the lands he had conquered and returned to his homeland। उसके बाद में गंगा यमुना डोब जो था उसको कवर कर लिया, उसने अपने जो काफ़ी उसका ट्रस्टेड एक स्लेव था उसको खो दिया। जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से उसने बहुत सारे जो जगह थी वो कॉन्कर कर ली, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करते हैं लिटरेचर की, उस टाइम पे जो है लिटरेचर किस तरह का था। द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड द कृष्णा रिवर इज नोन एज द डेक्कन, जो नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच का एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन बोलते हैं।
The Rashtrakutas. The Rashtrakutas was very powerful there. As you already know, the Rashtrakutas had to fight against the Pals and Pratihar in the north and the Pallavas, Pandya's and Cholas in the south. अब राष्ट्रकूटा के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके कि वो काफ़ी मजबूत जो है डेंसिटी थी, ठीक है। उन्होंने फाइट किया पाला के विरुद्ध, प्रतिहार के विरुद्ध, पल्लव, पांडे, इन सबको हराया, ठीक है, साउथ में भी नॉर्थ में भी। दे कुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एज दीज कंटिन्यूस फाइट वीकेंड देम कंसिडरेबली। और उन्होंने जो कंटिन्यूस फाइट किए, ये जो उसकी वजह से वो काफ़ी वीक हो गए थे। द राष्ट्रकूटास वर एबल किंग एंड फाइटर्स। राष्ट्रकूटास काफ़ी एबल किंग थे और फाइटर भी बहुत अच्छे थे। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इफेक्टिव बट कंटिन्यूस वॉर डिड नॉट अलाउ देम टू डू मच फॉर द पीपल। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूसली जो फाइट की, जो कंटिन्यू युद्ध किए, उसकी वजह से वो काफ़ी वीक हो गए थे। दे वर patrons of art, architecture and literature. The famous Kailash temple at Ellora and the rock cut Elephanta caves were carved in their times. और ये जो राष्ट्रकूटा से काफ़ी लव करते थे आर्ट को, आर्किटेक्चर को, लिटरेचर को। तो फेमस टेम्पल जो था कैलाश टेम्पल एलोरा में और एलिफेंटा केव्स जो थी, ये इन्हीं के द्वारा उसी टाइम में जो है ये एस्टेब्लिश हुई थी। दे इनकरेज द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। वो रीजनल लैंग्वेज को भी काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया था उन्होंने। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू द प्रमोशन ऑफ शैविज्म, वैष्णविज्म एंड जैनिज्म। उन्होंने इन धर्मों को भी काफ़ी प्रमोट किया था आगे, ठीक है। कृष्णा थर्ड वॉज द लास्ट ग्रेट राष्ट्रकूटा किंग। अब कृष्णा थर्ड जो थे वो लास्ट किंग थे राष्ट्रकूटा किंगडम के। ही डिफीटेड ऑल हिज ओपोनेंट्स इन द साउथ एंड कैप्चर्ड उज्जैनी इन द नॉर्थ। उन्होंने अपने सारे ओपोनेंट जो भी उनके विरोधी थे साउथ में, और उन्होंने उज्जैनी को कैप्चर किया नॉर्थ में। हाउएवर आफ्टर हिज डेथ द राष्ट्रकूटा डेंसिटी डिक्लाइन। और उनके मरने के बाद, कृष्णा थर्ड के मरने के बाद जो है इनकी जो डेंसिटी वो धीरे धीरे क्या होती चली गई, डिक्लाइन होती चली गई, ठीक है। उसके बाद जो है हम अदर्स के बारे में पढ़ते हैं, बाकी और कौन कौन से जो डेंसिटीज है उनका क्या क्या रोल रहा वो हम पढ़ते हैं। इन द 10th century द राष्ट्रकूटास वर ओवरथ्रोन बाय ए चालुक्य किंग नेम्ड ताइलप्पा। 10th century में राष्ट्रकूटा वो जो डेंसिटी थी उसको किसने ओवरथ्रोन कर लिया, किसने कैप्चर कर लिया उनको, चालुक्य डेंसिटी के किंग ताइलप्पा ने। हिज सक्सेसर्स, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन जो आई, केम टू बी नोन एज द चालुक्य ऑफ कल्याणी। उन जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको जाना जाता था चालुक्य ऑफ कल्याणी के नाम से, और वेस्टर्न चालुक्य या हम उनको बोल सकते थे वेस्टर्न चालुक्य, ठीक है। देयर ग्रेटेस्ट रूलर वॉज विक्रमांका। उनके जो सबसे जाने पहचाने और बहुत फेमस जो रूलर थे वो थे विक्रमांका। ही एंड हिज सक्सेसर्स बिल्ट मैनी टेम्पल्स एट एहोल, बदामी एंड पटाडकल। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल जो है उनका निर्माण करवाया। द किंगडम ऑफ यादवास एंड देवगिरी वॉज फाउंडेड बाय भीलम्मा इन द 12th century। और जो यादवों का किंगडम था देवगिरी में, ठीक है, उन्होंने भीलम्मा 12th century में उनको बनवाया। सून द दे कंसोलिडेटेड themselves between the नर्मदा एंड गोदावरी रिवर्स। उसके बाद में उन्होंने अपनी जगह जो है वो नर्मदा और गोदावरी के बीच में एस्टेब्लिश की। फ्लस्टरिंग ट्रेड मेट इन रिच किंगडम। उन्होंने ट्रेडिंग को भी काफ़ी इनकरेज किया। हाउएवर इन द 14th century द खालजी रूलर्स एनेक्स देयर टेरिटरीज। और 14th century में जो है खिलजी रूलर जो थे उन्होंने उनकी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद में जो आता है ककतियास ऑफ वरंगल। ककतियास ऑफ वरंगल रूल्ड इन द 12th and 13th century। ककतियास ऑफ वरंगल ने 12वीं और 13वीं जो सेंचुरी थी उसमें अपना रूल किया, शासन किया। देयर किंगडम ले बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। उनका जो किंगडम था गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के बीच में था। दे वर द फॉलोअर्स ऑफ शैविज्म, दो जैनिज्म एंड वैष्णविज्म ऑल्सो फ्लरिश इन देयर किंग। उनके टाइम में भी जो है शिविज्म, जैनिज्म और वैष्णविज्म काफ़ी फ्लरिश हुआ, काफ़ी आगे बढ़ा, ठीक है। इन द अर्ली 14th century द किंगडम वॉज कॉन्कर्ड बाय द सुल्तान ऑफ दिल्ली। 14th century में जो उनके किंगडम थे, सुल्तान दिल्ली के सुल्तान थे, उनके द्वारा इस डेंसिटी को अपने कब्जे में ले लिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं द होयसाल्स ऑफ देव समुद्रा रूल्ड ओवर द रीजन कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे कर्नाटक। हमारे प्रेजेंट में जो कर्नाटक हम बोलते हैं उस वाले एरिया को जो है होयसाल्स ऑफ देव समुद्र ने रूल किया था। विष्णुवर्धन वॉज देयर मोस्ट पावरफुल किंग। इनका जो मोस्ट पावरफुल जो किंग थे उनका नाम था विष्णुवर्धन। अल्टीमेटली देयर किंगडम वॉज ऑल्सो एब्जॉर्ब इनटू दिल्ली सल्तनत। उनका फाइनली जब बाद में बात की जाती है तो उनका जो किंगडम था ना वो दिल्ली सल्तनत में तब्दील हो गया था, बदल गया था, ठीक है।